नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें सिलेबस का भाग पहला पेपर फर्स्ट के हमने क्या कंप्लीट हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसका आज हम क्या मॉडल पेपर 5 लगाएंगे। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में भी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं। बुक्स क्या नाम है, धीरू भाई धवाई जी की पुस्तक है, उसी का आपके लिए PDF बनाई है। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, कुछ पैसा खर्च कर लो। तो साथियों, मैं ये अर्निंग के लिए ये वीडियो नहीं बनाएगी, ये हेल्प के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास संसाधनों के अभाव हैं। तो ये आपको इसमें देखो कितनी 720 तक, ठीक है, 720 तक आपको क्वालिटी मिल रही है। एडवांस पे जाके 720 क्वालिटी में आप देखोगे तो आपको क्लीन दिखेगा। ठीक है, आपको पूरा PDF दिखेगा। बाकी अगर दिख नहीं रहा है जिसे वो PDF का रिवाइजन कर सकता है, मैं नीचे भेज दूंगा, लिंक में लगा दूंगा, आप वहां से उसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला आज आपके लिए है, संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य नहीं है। आपके लिए 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे और आपको सही ऑप्शन वहां पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, ब्रिजेश ने कहा। ठीक है, ईर्ष्या संवेग का विकास है, 18 माह से हो जाता है। ठीक है, 18 माह में हो जाना। ठीक है, संवेग जन्म से विद्यमान नहीं होते, स्पिट्ज ने कहा। ठीक है, और अमूर्त संवेग बाल्यावस्था में होता है। तो क्या सत्य नहीं है, जो अमूर्त संवेग है ये बाल्यावस्था, ये आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट दिया है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है, राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे स्टेटमेंट में पूछेगा सुमेलित है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की लोक संगत नैतिकता के अंतर्गत आता है। जीवन स्पेस कुर्त लेविन ने। ठीक है, अधिगम अक्षमता सैमुअल किर्क ने कहा। वस्तु स्थिरता संवेगी गामक है, सेंसर मोटर। ठीक है, सेंसर मोटर किसकी अवस्था है, किसने इसको दिया था। ठीक है, 4 अवस्थाएं किसने अपनी बताए थे, पहले भी मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया था, स्विच साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये क्या थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने बच्चों के विकास के 4 स्टेज बताए। यहाँ आपके लिए जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया और कोहलवर्ग का। ठीक है, जीन पियाजे ने संवेगात्मक, ठीक है, बताया है आपको, 4 स्टेज बताई। कौन कौन सी है, कमेंट करना, प्रो बनना है तो। ठीक है, वाइगोस्की ने क्या, सामाजिक और संस्कृति से बच्चा क्या होता है, उसका विकास होता है। और जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चे का विकास स्टेज में होता है। किस में, स्टेज में होता है, बोलते हैं जीन पियाजे। और जो वाइगोस्की हैं वो बोलते हैं बच्चे का विकास समाज और संस्कृति में होता है। और तीसरा कोहलवर्ग, मैंने बताया था, कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है, नैतिकता के बारे में। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था, बताना मुझे। ठीक है, तो बोल रहा है 4 ऑप्शन है, तो राइट क्या आपका नहीं हो जाएगा, सुमेलित है पूछ रहा है, राइट क्या हो जाएगा। तो ये सभी आपके क्या हैं, राइट आंसर हैं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सही है, मेटा संज्ञान स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या संज्ञान को बोलते हैं, मेटा संज्ञान। ठीक है, क्रम निर्धारण वर्गीकरण की योग्यता, मूर्त संज्ञानात्मक और पीड़ादायक उद्दीपक, सजा या दंड और उपयुक्त सभी। तो ये चारों आपके क्या हैं, सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर सत्य है पूछ रहा है, राइट क्या है, तो ये सभी आपके क्या हैं, चारों ऑप्शन। डेविड आसुबे ने शाब्दिक अधिगम के 4 प्रकार बताए। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किया, समाज पे बच्चा क्या, जैसे जैसे बच्चा जिस समाज में रहेगा, जिस संस्कृति का उसका प्रभाव पड़ेगा, वैसे वैसे बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तीसरा है, फ्रांसिस गार्डन ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया। ठीक है, हर्बर्ट ने क्या बोला, स्मृति स्तर शिक्षण क्या पंचपदीय प्रणाली है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर वही 5वां आप सुमेलित है पूछ रहा है, योग निर्धारण विधि। ठीक है, लिकर्ट 1932। ठीक है, और क्या मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची पूछ रहा है, हाथवे मैकिनले 1940 हो गया। ठीक है, और परम अहम नैतिकता का निर्धारण, नैतिकता की भुजा। ठीक है, और CW बियर्स बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो सुमेलित आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका 1 2 3 4 ये चारों आपके क्या हैं, राइट आंसर है, चारों आपके क्या हैं, सुमेलित हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी, ठीक है, के सिद्धांत व आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत विकसित किया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कुर्त लेविन। आपका ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है,
प्रशिक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है, मॉडलिंग की संकल्पना बॉन्डुरा ने दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए सूरज आज उदास है। एनिमिज्म क्या? संजीववाद। बच्चे के बारे में बताता है कि उसमें कब एनिमिज्म आता है, कब संजीववाद आता है। ठीक है, और स्पाशियल बुद्धिमत्ता, ठीक है, स्पेशियल बुद्धिमत्ता स्थानिक होती है, गार्डनर ने कहा। और चौथा क्या पूछ रहा है? हेटेरोनोमॉर्फी नैतिक विकासी, कुर्ट लेविन ने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है सत्य है। तो सत्य क्या है जो साक्षात है वही सत्य है। ठीक है, भाषा ग्रहण उपकरण चॉम्स्की ने कहा। ठीक है, लिंग के प्रति ईर्ष्या लिंग प्रधान। ठीक है, वांछनीय व्यवहार के बाद शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा कहना द्वितीय पुनर्वनन। और क्या? विस्मरण वक्र विंघासनी। तो आपका पूछ रहा है कि सत्य है, तो सत्य क्या है? तो ऑप्शन ए ये सभी क्या है? 1 2 3 चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? ये चारों ऑप्शन आपके सत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए वर्तमान स्कीमा। स्कीमा की बात ही कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि जो मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ, मेरा जो मॉडल पेपर है वो पीडीएफ होती है, जो बुक्स की पीडीएफ है। ठीक है, धीरू भाई दवाई की पुस्तक है, आपको पता है, आपके दिमाग में छप गया। ठीक है, आपको देखो ये आपके दिमाग में छप गया कि जो मेरा मॉडल पेपर होता है जो मैं करवा रहा हूँ इसका तरीका ये है, ये ऐसे है, ये पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, यहाँ चैनल का क्या है? ये चैनल का नाम है। ठीक है, ये कौन सा यूनिट का कौन सा पार्ट, कौन सा प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ये वो है। तो इससे पहले आपने चौथा देखा होगा तो वो आपके दिमाग में क्या है? छप गया है, उसकी आपके दिमाग में क्या स्कीमा बन गया है कि हमने ये वाली पीडीएफ चौथी कर ली थी, आज हम 5वां करेंगे। तो यही क्या है? स्कीमा है। ठीक है, तो संगठन क्या? आत्मसातीकरण हो गया, समायोजन हो गया, तदात्मीकरण हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया क्या होती है? ये होती है सातीकरण होती है। ठीक है, आत्मसातीकरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है वो अभ्यास का। तो ये देखो चचा, ये जो चौथा है ये अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम किसका? थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पे। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था। ठीक है, बाहर प्लेट में मछली रखी थी। ठीक है, उद्दीपन और उद्दीपक और उद्दीपन। ठीक है, ये बताया था। अगर पूछेगा कि कितने नियम बताए थॉर्नडाइक ने, कुल पूछेगा तो 8, मुख्य पूछेगा तो 3, गौण पूछेगा तो 5। ठीक है, कितने इसने मुख्य 3 नियम बताए जिसमें अभ्यास का, प्रभाव का और तत्परता का है। तो गेस्टाल्टवाद नहीं है क्योंकि ये किसका है? ये थॉर्नडाइक महोदय का है। और जो समानता का नियम है, निकटता का नियम है, पूर्व से अंश का नियम है, ये क्या है? गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये सामाजिक जो है ये क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है? तो ये भाषा भी, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, चिंतन हो गया, संवेदना होगी, ये सब किसमें? ये मानसिक, ये मेंटली डेवलपमेंट। ठीक है, ये मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 4। ठीक है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र उपयुक्त सहायता व सहयोग दक्षता का क्षेत्र है। ठीक है, निरीक्षणात्मक अधिगम का क्षेत्र बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट एनसीएफ 2005 हो गया। तो ये सारे क्या हैं? आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं? राइट आंसर है। एक बार दोबारा आप इसे पुश करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ में नीचे टाइटल के नीचे मोर, टाइटल के नीचे मोर ऑप्शन होता है। आप मोर में ओपन करोगे तो पूरा बॉक्स लिंक आपका खुलेगा। तो सबसे नीचे आपके लिए क्या, आप पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक को ओपन करोगे तो आप सीधे ड्राइव वाले फोल्डर में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां है आपके लिए शिक्षण के बारे में सत्य है पूर्व क्रियावस्था योजना बनाना पूर्वानुमान हो गया। अंतः क्रियावस्था अधिगम वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, उत्तर क्रियावस्था मूल्यांकन हो गया। शिक्षण अधिगम अवस्था मॉडल I.K. डेविस। तो ये चारों आपके क्या हैं? सत्य है। 1 2 3 चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? राइट आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए व्यवहार का कन्ना पक्ष है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। तो व्यवहार किस में आएगा? तो ये व्यवहार आपके क्या है? क्रियात्मक में आएगा। ठीक है, आपका व्यवहार
करना जो है, व्यवहार करने का जो पक्ष है, ये क्रियात्मक में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आरटीई के बारे में सही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 दिन होगा। निजी स्कूल के गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीट 25% होगी। प्रति सप्ताह कालांशत 48 होगा और 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, तो सत्य नहीं है। तो तीसरा प्रति सप्ताह कालांश कितना होगा? 48 नहीं होगा। कितना होगा कमेंट में बताओगे, सर्च करोगे। प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी तो आपको करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिन मेहनत किए फल तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे कमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चा क्या सीखता है, क्या जानता है? निदान में उपचार करना, शिक्षण की सफलता की जांच, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन के उद्देश्य चारों आपके ये क्या है? बच्चा क्या सीखता है, मूल्यांकन करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या क्या सीखा, क्या जाना। मूल्यांकन से ही जानोगे। निदान वो फिर उसका बच्चे में क्या समस्याएं, उसने क्या गलत किया, तभी तो उसका निदान उपचार करोगे। और वही क्या है? शिक्षण की सफलता की जांच है। तो चारों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, तो क्या है? तो ये संस्कृति मुक्त लब्धांक है। क्या है? ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन है, तो चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि क्या है? चिंतन है। ठीक है। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? तो देखते हैं, वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये तो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। सीधे या उल्टे हाथ का प्रयोग के संबंध में निश्चित देख लेंगे। ठीक है। लिखने की धीमी गति भी है। ठीक है। छपे हुए शब्दों को सीखने या याद करने की कठिनाई, ये सभी डिसलेक्सिया की क्या है? विशेषता है। लेकिन क्या नहीं है? ऑप्शन 2 ये आपका। ठीक है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये क्या है? ये डिसलेक्सिया नहीं होती है। बता दिया। एक वीडियो और लाऊंगा, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसअफेजिया, इनके बारे में हम एक वीडियो अलग से जान लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो देखो, दोनों 1 और 2 सही हैं। ठीक है। क्या था? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। ठीक है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना ही क्या था? एनसीएफ 2005 की क्या थे? कला शिक्षा विद्यालय के जोड़ने के उद्देश्य थे। ठीक है। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वो एक विषय के क्षेत्र में ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों में ज्ञान से जोड़ सके। इसे पुनर्बलन कहते हैं। ज्ञान के साथ सह संबंध, देखो आ गया, ज्ञान के साथ क्या बोलेंगे? इसे सह संबंध एवं अंतःकरण कहेंगे। ऑप्शन 2 आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? यह सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति के नियम से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया तत्परता के नियम से संबंधित है, थॉर्नडाइक के नियम बताए थे। और क्या सीखने का जो नियम है, प्रक्रिया है, सादृश्य नियम से संबंधित है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया प्रभाव के नियम से है। पूछेगा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों की दी गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ये क्या है? सीखने की प्रक्रिया का क्या है? सादृश्य नियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, शिक्षा शास्त्र जिसे आप पेडागोगी कहते हैं, ठीक है, कि अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंब नहीं रही है? तो शिक्षण एवं अधिगम का व्यवहारिक ज्ञान इसमें तो है। ठीक है। शिक्षण एवं अधिगम का कला व विज्ञान, इसमें भी पेडागोजी की अवधारणाएं हैं। और शिक्षक शिक्षार्थी तथा तकनीकी संसाधनों का एकीकरण, इसमें भी है। लेकिन जो ऑप्शन सी है आपका 3rd है, क्या अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान, ये किससे? ये पेडागोगी की अवधारणा से संबंधित प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षण तंत्र परीक्षित होता है? तो कौन सा? विस्थापन। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है छात्रों, कि सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? तो कौन सा? ऑप्शन
उच्चार, निरंतरता होगी, लोचनशीलता होगी, मौलिकता होगी, विस्तार होगी। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, आप भी बहुत सारे क्या मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, क्यों देखते हो कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जोश आए संघर्ष करने के लिए, और आप अधिक क्या हो, अभिप्रेरित हो, आपके अंदर क्या हो, रुचि पैदा हो। तो अभिप्रेरणा क्या करती है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डॉट 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 के बारे में चिंतित है। तो वो क्या, वैधता के बारे में। ठीक है, कि जो प्रश्न पत्र उसने बनाया है शिक्षक ने, कि उसकी वैधता है, वैधता है नहीं है, उसमें विश्वसनीयता होती है नहीं होती, ये सब चीज़ें समाहित होती है, लेकिन किसके बारे में चिंतित रहता है, वो वैधता। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपका मॉडल पेपर 5वां का 30 क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामाच्छाएं, ठीक है, कामिच्छाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसने कामिच्छाएं लिखा है, सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है। तो प्रसूति की जो अवस्था होती है इसमें क्या, कामिच्छाएं क्या रहती हैं, निष्क्रिय रहती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया है मॉडल 5 का हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, आपको पढ़ के किस प्रकार के प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप देखो, पढ़ोगे वीडियो, उसके बाद आप जानोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, PDF मैं लिंक में डाल दूंगा। बाकी जो साथी बोलते हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो 720, ठीक है, 720 से आप क्लीन, इसमें क्या आपको पूरा क्लीन दिखता है। ठीक है, 240 में ही आपको अच्छा मैटर मिल जाता है, 240 से ही आपको अच्छा मैटर हो जाता है। मैं आपको क्या 720 तक मैटर मिल जाता है। ये क्या करता है, स्क्रीन की डिस्प्ले हो गया, PDF हो गया। ठीक है, ये कोई मैं फिट नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो डिस्प्ले है, PDF है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें मायने रखते हैं। जैसे एक प्रश्न पेपर बनाने के विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, ठीक है, और क्रमबद्धता होगी, वैसे इसमें भी क्या बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। तो देखो, बहाने बहुत होते हैं। ठीक है, निकलने वाले के लिए एक क्या है, एक रोशनी का चिराग भी, एक रोशनी की बत्ती भी बहुत होती है, और न करने वाले के लिए बहाना 1000 होते हैं। PDF कहाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। अगर देखो वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए, समय पे चाहिए, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साइड पे बगल पे क्या घंटा बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हो, क्या आपको तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमारी वीडियो रोज आपके लिए आती है। ठीक है, आजकल आपके लिए 5 मॉडल पेपर करवा लिए हैं। देखो, व्याख्यात्मक रूप में भी चल रही है। ठीक है, हमने फिलोसफर और शिक्षा के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने आज 5 हमने क्या कर लिए हैं, हमने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद ICT वाला सेशन आपको करा देता हूँ। ठीक है, ICT वाला सेशन कर लेते हैं। उसमें हम क्या हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे क्या कठोर, मृदल, कोमल, ये सब वहाँ हम करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वहाँ PPT हो गया, ठीक है, संचार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, वो सब वहाँ हम परिचर्चा करेंगे। जुड़ना है, और वीडियो अधिक से अधिक पाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो सहारना है, सहार करना है। ठीक है, साथियों में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।